हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा है लेट एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ सच दैट R2R, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर है और हमारा को डोमेन भी रियल नंबर है। बी डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स क्या है? 1 है, 0 है एंड -1 है। ठीक है। 1 कब लेना है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो। 0 कब लेना है? जब x इज इक्वल टू 0 हो, और जब x लेस देन 0 तो -1 होगा। सही ना। एग्जामिन द फंक्शन f फॉर 1 ऑन टू, है ना। एग्जामिन करना यानी चेक करना है 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है। चलिए तो पहले तो हम लोग बात करेंगे फॉर 1 पहले तो बात करेंगे फॉर 1। तो पहले हम 1 पे बात करते हैं। तो यहाँ देखो फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ। अच्छा, डिफाइन करने से पहले आप ये देख लो कि ये आपका है डोमेन, ठीक है, और ये है कोडोमेन। ये है कोडोमेन। अब देखो डोमेन का मतलब कि x की वैल्यू, तो देखो बोला गया कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू 1 होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 0 से छोटा यानी नेगेटिव है तो वैल्यू -1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि मान लो क्या हमने अगर बोल दिया f ऑफ 1, तो 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सही ना। अगर मान लो x की जगह हमने 2 डाल दिया, तो 2 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बस यही से हमारा काम हो गया कंप्लीट कि x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम मिल रहा है, जबकि 1 होने के लिए x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एफ एक्स इज नॉट 1 तो यहाँ बोलेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल दिखाया है, अभी और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 जो किसके बराबर? 1 है। तो एक्स के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट 1 नॉट 1। तो ये 1 नहीं है। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, अब सेकंड में बात करते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू में क्या देखना हमें कि रेंज और कोडोमेन अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहां पे देखो अगर हम लोग रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू। तो आपको साफ साफ दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू या तो 1 मिल रहा है, या तो 0, या तो -1। सही है। तो रेंज हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है -1। रेंज हमें मिल रहा है -1, 0 एंड 1। सही ना। अच्छा, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर है। कोडोमेन कितना? ऑल रियल नंबर। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? नहीं। तो बोलेंगे रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। यानी कि ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं जो फंक्शन है ना ही 1 है ना ही ऑन टू है। सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 1 के लिए x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम हुआ तो वो 1 नहीं होगा, और अगर x के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है तो फंक्शन 1 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो 14 में क्या लिखा है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन अ पर्टिकुलर स्कूल। तो यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है। सेट ए है क्या? बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स। सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ class 12 in a particular school, in a particular school, यानी किसी स्कूल के 12th क्लास में जितने भी 50 स्टूडेंट्स है उसका ये सेट है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ एफ सच दैट
A2N, ए क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल के क्लास 12th वाले में। अच्छा, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बोल दिया गया। एफ एक्स है क्या, एफ एक्स जो है वो है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स। ठीक है, यहां पे एक्स जो है वो है क्या, एक्स जो है रोल नंबर को बता रहा है, सही है ना। तो आपको इतना पता होगा कि अगर 50 स्टूडेंट है तो सभी स्टूडेंट का रोल नंबर तो अलग अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगा वो सभी अलग अलग होगा, सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर तो अलग अलग होगा, सही है। तो पहले हम लोग 1 1 पे बात करते हैं। यहाँ पे करना क्या है, हमें ये बताना है कि सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हमें ये बताना है ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो अब जरा सोचो, पहले तो हम लोग बात करते हैं फॉर 1 1 पे, फॉर 1 1। तो 1 1 पे बात करें हम लोग तो देखो पहली बात तो ये कि हमारे सामने जो फंक्शन होगा वो पहला क्या होगा, ये स्टूडेंट है यानी कि रोल नंबर इधर रखेंगे, है ना, स्टूडेंट्स का रोल नंबर इधर रखेंगे। और एन क्या है हमारा, एन क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल नंबर अलग अलग होगा, सभी का रोल नंबर तो अलग अलग होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इस तरह से सोचें कि देखो जी ये जो हमारा क्या है ए है और ये क्या है एन है, यानी ए क्या है यहाँ पे स्टूडेंट है और एन क्या है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 अप टू कब तक, सोन तक चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मान लो कि यहाँ पे नाम होगा क्या, कुछ नाम हो सकता है, मान लो A1 है, A2 है, A3 है, अप टू कब तक होगा, A50 तक होगा, 50 स्टूडेंट है। तो सभी का रोल नंबर तो अलग अलग होगा। मान लेते हैं पहले वाले का रोल नंबर 1 है ना, दूसरे वाले का रोल नंबर 2 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कि कोई दो स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रोल नंबर सेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी एक से ज्यादा स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा, सही ना, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या कहला गया, फंक्शन 1 1 है। बोलेंगे क्या, इच स्टूडेंट must have different roll number. So fx is a 1 1 function, a 1 1। तो fx यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर फॉर ऑन टू। अब देखो ऑन टू में क्या होगा, यहाँ पे जो रोल नंबर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो सिर्फ 50 ही नेचुरल नंबर यूज में आएगा, जबकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन हम लोग जब रोल नंबर से हम लोग इसको रिलेट करेंगे तो सिर्फ 50 नेचुरल नंबर ही यहाँ पे रिलेट हो पाएगा। बाकी जो रोल नंबर है, बाकी जो नेचुरल नंबर वो तो बच जाएगा, उसका कोई प्रीमेज नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 50 को छोड़कर बाकी 50 से जो ज्यादा, 50 के बाद जो नेचुरल नंबर होगा उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो बोलेंगे ओनली 50 नेचुरल नंबर हैव प्री इमेजेस, है ना। तो यहां आप लिखेंगे ओनली 50 नेचुरल नंबर हैव प्री इमेजेस इन सेट ए, यानी कि इसमें से 50 नेचुरल नंबर होगा उसी का प्री इमेज इसमें होगा। बाकी जो 50 के बाद जो यहाँ पे नेचुरल नंबर बच जाएगा उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसमें है जिसका प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो बोलेंगे सो एफ एक्स इज सेट ए, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। सिर्फ 50 नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसका प्री इमेज होगा, बाकी का नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, सही है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या लिखेंगे कि सो एफ एक्स इज क्या हो गया, एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, और ये हो गया प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो अब देखो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ वन वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अच्छा, फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये वन वन ऑन टू होगा, है ना, वन वन ऑन टू एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है। तो एक फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो हमने मान लिया कि लेट हमने डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एक ऑर्डर पेयर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे रख लेते हैं ए कॉमा बी, और फंक्शन क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा ए यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से फंक्शन को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर वन वन के लिए। फॉर वन वन, फॉर वन वन, तो वन वन के लिए क्या देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं कि एफ ऑफ ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू कॉमा बी टू, ये लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप लोग वन वन के लिए पढ़े होंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चलते थे, और अगर हमने ये लेकर के चला और हमें मिल गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन वन वन कहलाता था। तो वहां पे जो है कि एलिमेंट एक ही होता था, तो यहाँ पे इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन भी क्या है, ऑर्डर पेयर है, और हमारा जो कोडोमेन है वो भी ऑर्डर पेयर में है। तो हमें सब एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर में लेना पड़ेगा, इसलिए हमने ये ऑर्डर पेयर लिया है। सही है, चलिए। तो अगर हमने एफ ऑफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू लेकर के चला है, तो अगर हमें मिल जाए ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, तो हम लोग बोल देंगे फंक्शन क्या है, वन वन है। सही है। तो अब देखो, अगर हमने एफ ऑफ ए वन बी वन लिया है, अगर हमने ये दोनों इक्वल टू लेकर के चला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, बी कॉमा ए मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी वन कॉमा ए वन मिलेगा, बी वन कॉमा ए वन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, बी टू कॉमा ए टू मिलेगा, ये ऑर्डर पेयर मिलेगा। अब आपको पता है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने यहाँ पे ए वन कॉमा बी वन लिखा है, तो ये बराबर तभी होगा जब ए वन के साथ क्या मिल जाए, ए टू मिल जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए वन ए टू बराबर है। तो ए टू और बी वन किसके बराबर है, बी टू के, तो बी वन बी टू के बराबर है। तो हमने देखा कि ये ऑर्डर पेयर हमें मिल गया, हमने ये लेकर के चला था, हमें ये मिल गया, तो बोलेंगे सो एफ एक्स इज, सॉरी एफ एक्स नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज अ वन वन फंक्शन, अ वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या है, वन वन फंक्शन। अच्छा, अब हम बात करेंगे फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या देखना पड़ेगा, हर एक हमारा जो कोड डोमेन में एलिमेंट्स होगा उसका प्री इमेज इसमें होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा है ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, इस तरह से देगा। तो यहाँ देखो, बी कॉमा ए तभी मिलेगा जब इसमें क्या हो कि ए कॉमा बी हो, तो हम लोग बोलेंगे बी कॉमा ए, इस तरह का सभी इमेजेस तभी मिलेगा जब इसका प्री इमेज होना ही चाहिए। बी कॉमा ए यहाँ पे तभी मिलेगा जब यहाँ पे ए कॉमा बी हो। तो इसका मतलब बोलेंगे फॉर इच बी कॉमा ए, for each b comma a there exist a pre-image a comma b in a cross b, है ना। यहाँ पे जो फॉर इच ए क्रॉस सॉरी बी कॉमा ए देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेजेस ए कॉमा बी इन ए क्रॉस बी में पाया जाएगा। सो एफ एक्स इज ऑन टू, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ ए क्रॉस बी,
एफ ऑफ ए क्रॉस बी ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में सो दैट 1 1 फंक्शन, हमें ये प्रूफ करना है कि 1 1 फंक्शन है ना, ये फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन f such that 1 2 3 2 1 2 3 है ना, यानी कि डोमेन में भी 1 2 3 है और को डोमेन में भी 1 2 3 है, मस्ट बी ऑन टू। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ये ऑन टू भी होगा। तो चेक करते हैं, देखो इसमें हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे ये और ये, इसमें कौन रहेगा 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 एंड 3। तो बोलेंगे फॉर 1 1 है ना, फॉर 1 1 फॉर 1 1। अगर हम लोग 1 1 इसको बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ एक एलिमेंट इधर से, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होगा है ना, या तो इससे ये कनेक्टेड होगा या तो इससे ये कनेक्टेड होगा, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे रहेगा 1 2 3, यहाँ भी रहेगा 1 2 3। क्योंकि 1 1 बनाना है तो मान लो ये इससे कनेक्टेड है 2 से, 3 मान लो इससे कनेक्टेड है और 2 मान लो इससे कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरह से जितना भी 1 1 आप बनाओगे तो आप देखोगे क्या कि इसका जो जितना भी प्री इमेज वो मिलेगा ही मिलेगा है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, सही है ना। तो बोलेंगे इफ एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1 1 1, देन रेंज इज इक्वल टू, रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 1 2 3, सभी एलिमेंट को एरो लगेगा। और को डोमेन इज इक्वल टू, को डोमेन कितना है, को डोमेन भी 1 2 3 है, तो 1 2 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। और अगर रेंज को डोमेन का बराबर है तो एफ एक्स इज ऑन टू। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो इसका रेंज और को डोमेन बराबर हो जाएगा, और अगर बराबर होगा तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा, सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट एन ऑन टू फंक्शन है ना, ऑन टू फंक्शन इस बार दिया है क्या, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और डिफाइन किस तरह से किया हुआ है, एफ सच दैट 1 2 3 2 1 2 3, यानी कि इस बार डोमेन भी 1 2 3 है और को डोमेन भी 1 2 3 है, इज नेसेसरली 1 1। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो 100% ये 1 1 भी होगा, ये आप प्रूफ कीजिए। तो देखो हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फंक्शन जो है वो 1 1 सॉरी 1 1 नहीं है, मान लेते थोड़ी, हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 होगा। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 होगा, तो हम लोग मान लेते थोड़ी देर के लिए फंक्शन 1 1 नहीं है, सही ना। लेट एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, देन अगर ये 1 1 नहीं है तो इसका फोटो देखो कैसा बनेगा। हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि 1 1 नहीं है, सही है। यहाँ पड़ेगा 1 2 3, यहाँ पड़ेगा 1 2 3, सही है। अच्छा अगर ये 1 1 नहीं है इसका मतलब मेनी 1 होगा, इसका मतलब इसका दो एलिमेंट जो है उसके एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। तो ऐसा आप कर लो, देखो ये भी मान लो 1 से कनेक्टेड है और ये भी 1 से कनेक्टेड है, ठीक है। और
3 जो है इससे कनेक्टेड है। सही है, मान लेते हैं इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पे एलिमेंट छूट गया मतलब तो ये ऑन टू नहीं रहेगा। यहाँ पे बोला गया फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो अब अगर ऑन टू बनाना है तो इसको मान लो कि आप इससे कनेक्ट कर दो, मान लो कि इसको आप इससे कनेक्ट कर दिए, इससे कनेक्ट कर दिए, तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लिए क्या कि फंक्शन नॉट 1 1 है तो बनाने की कोशिश करते हैं तो या तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा, और अगर हम लोग ऑन टू बनाने की कोशिश करते हैं तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल है, जब फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। सही ना। तो बोलेंगे if f is not 1 1 then function is not onto, or f is not a function, यानी कि अगर f जो है 1 1 नहीं है देन फंक्शन जो है वो नॉट ऑन टू नहीं होगा, और अगर ऑन टू नहीं होगा तो इसके कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, या फिर f इज नॉट अ फंक्शन, या फिर फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब सो इफ फॉर fx इज ऑन टू इट इज नेसेसरी, है ना। यहाँ पे बोला था ना कि नेसेसरी, यहाँ पर नेसेसरली जो है 1 1 होना चाहिए, नेसेसरी fx इज 1 1, है ना, और ये बात होता है प्रूव्ड। सही है। हमने कोशिश किया कि ये फंक्शन क्या हो जाए, नॉट 1 1 हो। अगर नॉट 1 1 होता है तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, और अगर ऑन टू करते हैं तो फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल है कि फॉर fx इज ऑन टू, अगर फंक्शन को ऑन टू रखना है तो इट इज नेसेसरी fx इज 1 1। सही ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा एग्जामिन द टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ f सच दैट r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि डोमेन में रियल नंबर, को डोमेन में रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाय, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इस पर हमने पहले भी बात किया हुआ है। सही है, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है तो इसका ग्राफ से भी आप काम कर सकते हो। इसका एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, है ना, कि एक्स के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, और अगर एक ही बार कट कर रहा तो ये 1 1 फंक्शन है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे ऐसे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना। ये किसके लिए ले चलेंगे, फॉर 1 1 के लिए। चलो लिख देते हैं फॉर 1 1। तो पहले 1 1 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर 1 1 यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों साइड हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चला तो x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया, तो बोलेंगे fx इज 1 1। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अच्छा, अब बी नंबर में बात करते हैं, फॉर ऑन टू। तो अब देखो यहाँ पे ऑन टू में हम लोग रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज तो निकालना बहुत ही आसान है, हमारा दिया हुआ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोल लेंगे। सही ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा y टू द पावर 1/3 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ y बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, y बिलोंग्स टू रियल नंबर।
तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा कितना, वैसे भी आपको दिख रहा होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कोडोमेन कितना है, कोडोमेन है आपका, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। तो आप देखो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ बोलेंगे एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, या फिर ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बाइजेक्टिव भी आप बोल सकते हो, या तो 1 1 ऑन टू बोल लो या तो बाइजेक्टिव बोल लो। तो चेक कर लेते हैं इसने क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट 1 1 ऑन टू ही लिखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 ऑन टू भी बोल सकते हो या फिर बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसके अगले पार्ट पे बात करते हैं। तो अब इसी का 18 का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यहां भी फंक्शन R2R डिफाइन किया गया है। देखो 18 का सेकंड नंबर है, फंक्शन डिफाइंड है किस तरह से, R2R। यहां पे लिख देते हैं कि एफ जो डिफाइन है वो R2R, कोडोमेन भी रियल नंबर, सॉरी डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और एफ एक्स दे रखा है सेकंड नंबर पे। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 1 इफ एक्स इज इरेशनल, 1 इफ एक्स इज रैशनल, रैशनल। और यहां पे है -1, अगला है -1 इफ x इज इर्रेशनल, सही ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स की सिर्फ दो ही वैल्यू मिल रहा है, यानी कि रेंज में सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगा, 1 और -1। अगर हम लोग पहले 1 1 की बात करें, है ना, फॉर 1 1, तो अगर हम लोग 1 1 की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि अगर x के जगह कोई भी रैशनल नंबर रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। और रैशनल नंबर तो बहुत सारा होता है, जैसे मान लो हमने रख दिया 1 क्या है, रैशनल नंबर है, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा। अच्छा एफ ऑफ 2 रख देते हैं, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, अगर हमने 2 रखा तो रैशनल है तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1। तो आपने क्या देखा, x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम मिल रहा है, तो बोलेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1। तो बस एक एग्जाम्पल काफ़ी है, तो यहाँ बोलेंगे सो एफ एक्स इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं बी नंबर में, फॉर ऑन टू। तो यहाँ पे आपको रेंज साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, कि रेंज कितना है, रेंज मतलब y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू दो ही मिल रहा है, या तो 1 या तो -1। तो यहाँ पर रेंज क्या मिलेगा, 1 और -1। जबकि यहाँ पे कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नहीं, तो बोलेंगे रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, सही ना। तो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिखा क्या, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, तो यहाँ बोल सकते हैं ओवरऑल एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। बस ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।